Hello students, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new topic, National Highways. ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही यूजफुल रहेगी वीडियो आपके लिए, तो इसको आई होप आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। नेशनल हाईवे, देखिए इससे पहले हम थोड़ा सा सड़क के बारे में जानेंगे कि भारत में सबसे पहले जो सड़कों का निर्धारण किया गया था मौर्य साम्राज्य के समय में किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सड़कें जो है निर्धारित की गई थी सबसे पहले। उससे पहले तो मार्ग चिन्हित नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इनका जो है निर्धारण किया था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बताया कि भाई यहाँ से होकर जाना है, ठीक है, और यहाँ से आना है, इस तरह से निर्धारण किया था। भारत में सड़कों का निर्माता जो है शेरशाह सूरी को माना जाता है। इसने अपने शासनकाल में एक रोड का निर्माण करवाया था जिसको बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, देखिए हम इसमें पढ़ेंगे NH1 और NH2, इनको मिलाकर के क्या बनता है, ग्रांड ट्रंक रोड बनता है। ठीक है, तो ये पहले पाकिस्तान में लाहौर से और कोलकाता तक था। ये पहले लाहौर से और कोलकाता तक था। ठीक है, अब जो लाहौर है वो आजादी के बाद में कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो ये जो है अभी कहाँ से इसको देखते हैं हम, अभी अमृतसर से और कोलकाता तक। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड जिसको बोलते हैं GT रोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो NH1 है और NH2 इसको मिलाकर के ही क्या बना है, ग्रांड ट्रंक रोड बनता है। तो ये अमृतसर से दिल्ली NH1 है और दिल्ली से देखिए यहाँ पे कोलकाता, ये क्या है, NH2 है। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये क्या बन गया हमारा, जो ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, GT रोड जिसको बोलते हैं। रोड्स इन इंडिया की जब हम बात करें तो NHAI, ये नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। इसका गठन 1988 के संसद अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, और एक बात आती है BRO की, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो NHAI क्या है कि ये जो है अपनी जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है ये मिली होती है कि बिल्डअप करना है रोड्स को। ठीक है, नेशनल हाईवेज को बिल्डअप करना है, तो इनका मेंटेनेंस का काम जो है CPWD करती है। ठीक है, CPWD किसको बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इसमें सबसे पहले आता है USA, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है इंडिया। ठीक है, तो भारत में 4 प्रकार की सड़कों का विकास किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग और अन्य सड़कें। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है वो अन्य सड़कें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि राज्य राजमार्ग क्या होते हैं, कि राज्यों की जो राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। ठीक है, इनका जो निर्माण है, उनका रखरखाव है, उसका दायित्व किसका होता है, PWD का होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम बात करते हैं कि जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की जो व्यवस्था है उसका उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। ठीक है, अब जो बात आती है हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है देश के दूरस्थ भागों को जोड़ती है, जिनका निर्माण और रखरखाव जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में होता है। ठीक है, और जो ये NH है जो यानी कि नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं, उसकी लंबाई जो है 1,31,326 किलोमीटर है और ये 2019 के आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, 2019 के जब हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें इसकी जो लंबाई है वो है 1,31,326 किलोमीटर। ठीक है, जो NH की लंबाई हमारे देश में कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2% है। ठीक है, यह देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% हिस्सा वहन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की जो सर्वाधिक लंबाई है वो उत्तर प्रदेश की है, फिर उसके बाद में क्या है कि राजस्थान की है, उसके बाद में मध्य प्रदेश की है। ठीक है, और राज्य राजमार्गों की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो राज्य राजमार्गों की जो सर्वाधिक लंबाई है वो पहले महाराष्ट्र की है, उसके बाद गुजरात की और उसके बाद में मध्य प्रदेश की है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कि जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NSDP, इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। NSDP का विकास जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया गया। इसकी वित्तीय व्यवस्था टोल टैक्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए इसके 2 घटक हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा।
देखिए हमने बात की कि यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज की, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज हम देखेंगे इसमें। देखिए इससे पहले हम जो है नेशनल हाईवे के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में क्या है कि पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारे के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है नेशनल हाईवे का मैप है, इसमें हम अच्छे से देख सकते हैं। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि NH1 कहाँ है। तो ये जो NH1 है अमृतसर से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 456 किलोमीटर है। ठीक है, NH1 है ये, NH1 की जो लंबाई है वो कितनी है, 456 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट सिटी आती हैं वो कौन कौन सी है, देखिए अमृतसर के बाद आता है जालंधर, जालंधर के बाद अंबाला और फिर दिल्ली आती है। ठीक है, ये हमारा हो गया NH1। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो NH2 है, देखिए दिल्ली से हमारा कोलकाता, ये NH2 है, दिल्ली से कोलकाता। अब जो दिल्ली से कोलकाता के बीच में जो इंपॉर्टेंट सिटी आती है वो क्या कौन कौन सी है, दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, कानपुर है, इलाहाबाद है, ठीक है, बनारस है, कोलकाता है। अब ये बात आती है यहाँ पे कि जो हमने बात की कि ग्रैंड ट्रंक रोड की, तो NH1 और NH2 को मिला करके, दोनों को मिला करके देखिए NH1 प्लस NH2 तो क्या बना, GT रोड। ठीक है, क्या बना, GT रोड। ठीक है, तो ये जो है दोनों को मिलाकर के, यानी कि अमृतसर से, पहले हमने बात की कि भाई पहले क्या था कि लाहौर से था, लेकिन जब आजादी के बाद में ये लाहौर से हटा करके हमने क्या किया कि भाई अमृतसर से हम इसको देखने लग गए, अमृतसर से कोलकाता। ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, अब हमारी जो बात आती है NH2 तो हो गया हमारा, अब NH3 की बात करते हैं। तो NH3 कहाँ है, देखो ये आगरा है, आगरा से मुंबई, NH3 आगरा से मुंबई तक है। जो इसकी लंबाई है, इसकी जो हमने पढ़ी थी कि NH1 की कितनी है, 456 किलोमीटर, NH2 की कितनी है, NH2 की हमारी है 1465 किलोमीटर, और NH3 की जब हम बात करते हैं, NH3 की जो लंबाई है वो 1161 किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटी इसमें ग्वालियर और नासिक। अब हम NH4 की बात करते हैं, NH3 के बाद NH4 की। देखिए मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है NH4। ठीक है, अगला जो हमारा है NH5, ये देखिए चेन्नई टू कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता। ये अब आप देखेंगे इसमें कि NH6, ठीक है, कोलकाता टू मुंबई, ये कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है, NH6। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। NH1 पढ़ा हमने, NH2 पढ़ा, NH3, NH4 और NH5 और NH6। ठीक है, अब बात आती है NH7 की। तो NH7 देखिए वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से और कन्याकुमारी तक। ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी जो है हमारा NH7 है। इसकी जो लंबाई है 2369 यानी कि 2369 किलोमीटर है ये। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है, ये जो है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। ठीक है, अब बात आती है हमारी NH44, देखिए NH44। ठीक है, ये भी कहां से कहां तक है, देखिए इसमें श्रीनगर से और ये कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये है NH44। देखिए ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कन्याकुमारी से श्रीनगर को जो जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जो जोड़ता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, देखिए NH8, NH8 जो है दिल्ली टू मुंबई, ये वाया जयपुर होकर के जाता है NH8। ठीक है, और जयपुर और अजमेर की बात हो रही है तो इसके बीच में 6 लेन का एक हाईवे है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो ये इस हाईवे पर जो है ज्यादा लोगों का आवागमन होता है, इसके लिए 6 लेन का बनाया गया है। ठीक है, और इसमें जो है ज्यादा दुर्घटनाएं भी होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 1428 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है NH8 की, इसकी लंबाई कितनी है, 1428 किलोमीटर है। ये कहां से होता है, देखिए दिल्ली, जयपुर, बड़ौदा, अहमदाबाद और मुंबई। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, बड़ौदा, अहमदाबाद और मुंबई। ठीक है, इनको जोड़ता है।
आगे हम बात करते हैं NH47A की। NH47A जो है, देखिए यहाँ पे कोची है ना, यहाँ पे है NH47A, ठीक है। ये जो है इट कवर डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है ये। और इट स्टार्ट फ्रॉम द जंक्शंस ऑफ NH47 एट कुंदनूर, ठीक है। ये वेमना झील के निकट जो है वेलिंगटन द्वीप पर है ये, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, जो केरला का ये कोची ये जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बड़े अच्छे से करना है इसको, वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे देखिए इसमें NH15, देखिए मोस्टली ये क्वेश्चन पेपर में आता है, मोस्टली पूछा जाता है कि NH15 क्या है। कि NH15 जो है, देखिए अमृतसर से थोड़ा ऊपर से शुरू होता है NH15, ये पठानकोट के आसपास से शुरू होता है और फिर जब ये आता है यहाँ से जैसलमेर बीकानेर जो है होकर के स्मांकली तक जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज देख सकते हैं आप यहाँ पे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, 4 महानगर याद रखने हैं, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। आगे देखिए इसमें इसकी बात आती है कि पूर्व पश्चिम गलियारे की, ठीक है। जो पूर्व पश्चिम गलियारा हमारा है, ये देखिए यहाँ से, ये असम में है सिलचर, ठीक है। ये पूर्व पश्चिम गलियारा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो सिलचर है, ये देखिए, ये जो हमारा है पूर्व पश्चिम गलियारा, मोस्टली पेपर में पूछा जाता है पूर्व पश्चिम गलियारा बताइए, ठीक है, दर्शाइए मैप में। तो सिलचर से शुरू होता है ये, ईस्ट में यानी कि पूर्व में सिलचर से, असम में है ये, और यहाँ पर पोरबंदर तक आता है, ठीक है। ये जो हमारा जो रेड कलर से मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये पोरबंदर तक आता है, गुजरात में पोरबंदर है, यहाँ तक है। तो ये पूर्व पश्चिम गलियारा है हमारा, ठीक है। अब बात आती है कि उत्तर दक्षिण गलियारे की, ठीक है। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये श्रीनगर से, रेड पेन से इसको दर्शाया गया है कि जो है श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जब इसकी सबसे लंबी भुजा देखिए हम, तो जो है स्वर्णिम चतुर्भुज की, वो है चेन्नई टू कोलकाता NH5 है, ठीक है। तो ये हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज हो गई, चारों जो है महानगरों को जोड़ती है। और उसके बाद में ये हमने देखा है नेशनल हाईवे, और उसके बाद में हमने पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा देखा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।